चंद रोज कबल मैंने शौकत गुज्जर के मुर्शिद सैयद यूसुफ रजा गिलानी की बरियत पर एक अदद कालम लिखा, जिसमें मैंने पल्ले से तो कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ उनकी बरियत के अदालती फैसलों की तादाद लिखी थी, जो जाहिर है मेरी इख्तरा हरगिज न थी। माह जुलाई में उनकी बरियत वाले फैसलों की तादाद 26 अदद थी, जो मैंने मन्नो अन लिख दी। बाकी रह गई उनकी जायदाद की तफसील, यानी उनको विरासत में मिलने वाले 57 एकड़ का जिक्र। तो ये बात आप महकमा माल के जादूगर यानी पटवारी से मालूम कर सकते हैं। रही बात मखदूम हामिद शाह गिलानी की दुख्तर के साथ जहेज में आने वाली जमीन, जो बादशाह खान बहादुर मखदूम अलहाज शेख मोहम्मद गौसे राबे अल मारूफ पीर सैयद सदरुद्दीन के 4 बेटों में तकसीम हुई और तकसीम दर तकसीम होते हुए 57 एकड़ की शक्ल में उनके पड़पोते सैयद यूसुफ रजा गिलानी के हिस्से में आई, तो ये बात इस मौजा के पटवार रजिस्टर में मौजूद है। उनके दादा मखदूम गुलाम मुस्तफ़ा शाह की एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नरी का जिक्र 1921 के मुल्तान गज़ेकियर के सफ़ा नंबर 105 की सतर नंबर 13 पर मौजूद है। अब बंदा पूछे कि मैंने ना तो कुछ बल्ले से लिखा है और ना ही कुछ बढ़ा चढ़ाकर या खिलाफे अज़वाक़िया लिखा है, लेकिन शौकत गुज्जर, जो अंदर से एक खट्टा टीट ज्याला है, मेरी इस हरकत पर बड़ा नाराज था और मुझ पर तंज के तीर चलाते हुए बार बार यही कहे जा रहा था कि तुम पीपल्स पार्टी और उनके कायदीन के बारे में दिल में बुग़्ज़ रखते हो और उनके छोटे छोटे मामलात को बढ़ा चढ़ाकर और मुबालगा आराई करके राई का पहाड़ बना देते हो, जबकि तुम्हें सुबह पंजाब में 1988 से लेकर अब तक 37 साल के दौरान 25 साल हुक्मरानी करने वाले खानदान के बारे में अव्वल तो कुछ कहने की तौफीक नहीं होती, और अगर कभी हौसला कर भी लो तो ऐसा पोला पोला कालम लिखते हो कि पढ़कर फौरन पता चल जाता है कि तुमने ये नरम नरम बातें भी बादिल नाख्वास्ता लिखी हैं। जब तुम पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और मखदूम यूसुफ रजा गिलानी के बारे में लिखते हो तो कलम को तलवार और अल्फाज को खंजर बना लेते हो, और जब शरीफ खानदान के बारे लिखते हो तो तुम्हारा कलम कुंद और अल्फाज जंगालूद हो जाते हैं। मैंने उसकी सारी तकरीरें दिल पजीर न सिर्फ खामोशी से सुनी, बल्कि इस दौरान मुसलसल मुस्कुराता भी रहा। मेरे इस रद्द अमल पर वो और गर्म हो गया और कहने लगा, अब तुम अपनी बेईमानी और कलमी खयानत पर मुस्कुरा भी रहे हो। मैंने कहा, शौकत साहब, आप दरअसल अपनी महबूब पार्टी और उनके लीडरों के बारे में बिल्कुल इसी तरह जज्बाती हैं जिस तरह इस मुल्क में हर सियासी पार्टी का बेलौस वर्कर जहालत की हद तक अपनी पार्टी और उसके कायदीन को न सिर्फ नेक, पाक, बेगुनाह और ईमानदार समझता है, बल्कि मासूमुल खता के दर्जे पर फाइज करता है। दूसरी तरफ वो अपनी नापसंदीदा पार्टी और उसके कायदीन को 100% बेईमान, करप्ट, गुनहगार और दुनिया की हर बुराई का मंबा व महवर समझता है। अपने लीडर पर होने वाली मामूली सी बात उसे तोप का गोला, जबकि अपने नापसंदीदा लीडर पर गिरने वाला एटम बम भी फूल लगता है। तुम्हारे साथ भी यही मसला है और तुम सिर्फ इस बात से राजी हो सकते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी दिली ख्वाहिश के ऐन मुताबिक कालम लिखूं, और तुम्हारी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे नापसंदीदा और मातूब कायदीन को इस किस्म का रगड़ा लगाऊं कि इखलाकियात की हदूदो क़यूद के परखचे उड़ जाएं, बदजुबानी और बद कलामी का रिकॉर्ड टूट जाए, दुश्नाम तराजी और गालियों का जखीरा खत्म हो जाए और झूठ सच के दरमियान कोई हद फासिल न बचे। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मुमकिन है। अखबार बहरहाल इस गए गुजरे दौर में भी खबर की सच्चाई, नुक्ता नज़र की माकूलियत और दलील की ताकत के दाई हैं। ये तो मुमकिन है कि अखबारात में कोई चीज सिरे से ही न छप सके, लेकिन जो कुछ बड़ा भुला और बचा खुचा छप रहा है, कम अज कम उसकी कोई साख है, सिकाहत है, सदाकत है और एतबार है। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे कायदीन के बारे में लिखते हुए मुबालगा आराई करते हुए राई का पहाड़ बना देता हूं। अभी तो मैंने इस कालम में कई ऐसे वाकयात का जिक्र नहीं किया जिनके गवाह अभी इस धरती के सीने पर मौजूद हैं। मैंने तो मखदूम हामिद रजा गिलानी की कोठी के एक बहुत बड़े ठेकेदार की जानिब से गतर बुरत करने का वाकया नहीं लिखा, हत्ता कि मैंने उस 6 मुरब्बा अराजी का भी जिक्र नहीं किया जो मुर्शद पाक ने अपने निहायत एतबारी बंदे और हमारे दोस्त के नाम पर लगाकर मुनासिब वक्त तक महफूज रखे और बादशाह अपने नाम पर चढ़वा लिए। उस शरीफ आदमी को बहुत से लोगों ने बहकाने और फिसलाने की कोशिश की, मगर वो शरीफ आदमी इस किस्म के हर मशवरे पर सिर्फ मुस्कुराता रहा और वक्त आने पर उसने ये 6 मुरब्बा अराजी उसके असली मालिकों को वापस करके अपनी खानदानी नजाबत का सबूत दिया। अब रह गई बात तुम्हारे मातूब और नापसंदीदा तरीन लीडर की, तो बिरादरम बंदा आजकल उनके खिलाफ क्या लिखे। वो तकरीबन गुमनामी के दिन गुजार रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कभी उनके मरी जाने से मुतल्लिक एक कालमी खबर दिखाई दे जाती है। उन्हें बड़े शौक और एहतमाम से वापस बुलवाया, मुस्तकबिल के वादे किए और मसनद इक्तिदार का सब्ज़ बाग दिखाया।
मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जितना भी है उनसे जुड़ा हुआ है और इसे कैश करवाने के लिए उन्हें खूब घुमाया गया। उनकी पार्टी की सारी इलेक्शन कैंपेन उनकी आइंदा की वजारत उज़्मा से जोड़कर चलाई गई। उन्हें वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर पेशगी मुबारकबादों के बड़े बड़े इश्तिहार छाप दिए गए। वो शेरवानी भी इस्त्री करवा चुके थे, मगर फिर उन्हें मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया गया। ये किसने किया? मुझे तो खैर इल्म नहीं, शायद तुम्हें मालूम हो। बहरहाल एक पंजाबी मुहावरे नहाती धोती रह गई मुंह पे मक्खी बह गई के मुताबिक ऐन आखिर में वो इक्तदार की बस पर न सिर्फ सवार होने से रह गए, बल्कि ना चाहते हुए भी उनसे इस बस की सवारियों की फहरिस्त बनवाकर उनके दिल पर छुरियां चलाई गईं। इन दिनों पाकिस्तान में पर्दा स्क्रीन से गायब हैं और ये कोई छोटी अजियत नहीं। उधर वो पाकिस्तान में गुमनाम हैं और लंदन जाते हैं तो बदनाम हैं। शुगलिया शरपसंद उनके दफ्तर के बाहर रोजाना की बुनियाद पर नारेबाजी करते हैं, ना इधर के रहने हैं ना उधर के जाने हैं। अब बंदा इससे ज्यादा उनके साथ क्या कर सकता है जो उनके साथ हो रही है। एक ट्रैफिक वाले ने किसी कार ड्राइवर को रोका और उससे ड्राइविंग लाइसेंस तलब किया। घबराहट में ड्राइवर के हाथ पांव फूल गए। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड पर तलाश किया मगर लाइसेंस ना मिला। फिर उसको ग्लव कंपार्टमेंट में भी देखा मगर नदारत। इसी असना में उसकी बीवी ने उसके कंधे पर 2 हथड़ मारते हुए उसके भुलक्कड़पन पर सलवतें सुनाईं। इस इफ्तिदा से घबराकर उसने अपनी पतलून और कोट की जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी। ट्रैफिक सार्जेंट ये मंजर खामोशी से देख रहा था। उसकी बीवी ने दूसरी बार उसकी कमर पर मुक्का मारा और उसकी खराब याददाश्त, भुलक्कड़पन और गैर जिम्मेदारी पर उसे लताड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर ट्रैफिक सार्जेंट ने ड्राइवर से कहा कि जनाब आप तशरीफ ले जाएं, आपके साथ तो पहले ही बहुत बुरी हो रही है। तो शौकत साहब मैं क्या लिखूं, उनके साथ तो पहले ही बहुत बुरी हो रही है और मैं भी ट्रैफिक सार्जेंट की तरह नरम दिल का आदमी हूं।